जय माँ लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मार्गशीर्ष गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। इस गुरुवार को माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करने से घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं आती है। मार्गशीर्ष के जो गुरुवार है उसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम माँ लक्ष्मी जी की सरल तरीके से अपने घर में कैसे पूजन करें, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे छूटे ना। और वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आपको मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन यानी कि गुरुवार से एक दिन पहले बुधवार के दिन ही साफ़ सफाई कर लेनी है, स्नान वगैरह अच्छे से कर लेना है, क्योंकि गुरुवार के दिन साफ़ सफाई नहीं की जाती है, डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं। तो माँ लक्ष्मी जी को साफ़ सफाई अति प्रिय है, तो आप आज यानी कि बुधवार के दिन ही अपने घर में साफ़ सफाई कर लीजिए। फिर गुरुवार को आपको व्रत रखना है। तो गुरुवार के दिन सुबह स्नान करके, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद या तो आप ये पूजा सुबह कर सकते हैं या शाम के समय प्रदोष काल में, दो समय में ये पूजा होती है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 5-6 बजे तक कर सकते हैं, या शाम को भी इसी समय पे आपको ये पूजा करनी है। पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर में रंगोली या स्वास्तिक का निर्माण कर लेना है। अपने दरवाजे पर भी आपको रंगोली बनानी है और अपने दरवाजे के दोनों ओर आपको दीप प्रज्वलित करना है। फिर अपने घर के मंदिर में या जहाँ पर भी आप माँ लक्ष्मी की चौकी लगा रहे हैं उस स्थान को नीचे से थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए। फिर रंगोली डाल लेनी है या स्वास्तिक का निर्माण आप कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको एक चौकी या पाटा लगा लेना है। पाटा लगाने के बाद उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। लाल कपड़ा माँ लक्ष्मी जी की पूजन में प्रयोग लिया जाता है, तो लाल कपड़ा बिछा लीजिए। कपड़े के ऊपर आपको चावल की एक ढेरी बनानी है, या तो आप अष्टदल कमल बना लीजिए, नहीं तो आप एक ढेरी बना लीजिए। ढेरी बनाकर उसके ऊपर एक कलश रखना है। अब कलश आप तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, जो कलश हो आपके पास वह कलश आपको ले लेना है। कलश को वहाँ पर रख दीजिए चावल की ढेरी पर। उस कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने के बाद शुद्ध जल से उस कलश को भर दीजिए, कंठ तक उस कलश को भर देना है। कलश में फिर मूली लपेटनी है, मूली बांध दीजिए आप, कलावा जो होता है, और कलश में स्वास्तिक का निर्माण करना है। आपको वीडियो में देख कर आप समझ सकते हैं। कलावा बन जाए, स्वास्तिक बन जाए, उसके बाद आपको 5 वस्तुएं लेनी है कोई भी, जैसे हल्दी की गांठ हो आपके पास, हल्दी की गांठ ले लीजिए, एक सुपारी ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए, या थोड़े से चावल के दाने ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सुपारी, एक सिक्का और हल्दी की गांठ, एक छोटा सा शंख है जो माँ लक्ष्मी जी का अति प्रिय है, और एक कौड़ी ली है। आपके पास ये सब वस्तुएं नहीं हैं तो आप केवल थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और एक सिक्का और एक सुपारी डालकर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। उस पर कलश की स्थापना करने के बाद उस पर 5 कोई भी पत्ते, या तो आप आम के पत्ते ले लें या अशोक के पत्ते ले लें, या 5 अलग अलग वृक्षों के आप पत्ते भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे अशोक के पत्ते लिए हैं। पाँचों पर हम रोली और हल्दी लगाकर तिलक कर लेंगे। 7 पत्ते लिए हैं मैंने यहाँ पे, आप 7 या 5 कोई भी ले सकते हैं। फिर उनको कलश में स्थापित कर देना है। सारे पत्ते हमारे कलश में स्थापित हो जाए उसके बाद हमें कलश के ऊपर नारियल रखना है। तो नारियल की जो चटा वाला भाग है वह ऊपर की ओर होगा। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। इस प्रकार से आप नारियल को कलश के ऊपर, पहले नारियल में कलावा लपेट दीजिए, उसके बाद नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर देना है। उसके बाद आप कलश के सामने एक कटोरी, प्लेट रखकर कुछ भी, या फिर चावल का आसन देकर थोड़े से चावल रखकर फिर हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। यहाँ पर हम लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि ये पूजा हम माँ लक्ष्मी की कर रहे हैं, और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जब भी हम पूजन करते हैं तो उसमें लंबी बत्ती का दीपक जलाया जाता है। तो यहाँ पर आप दीपक प्रज्वलित करके रख लीजिए, धूप बत्ती जलाकर रख लीजिए। मैंने दीपक और धूप बत्ती दोनों को प्रज्वलित करके रख लिया है। उसके बाद हम गणेश जी और भगवान नारायण, विष्णु भगवान की स्थापना करेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी की पूजन में, विष्णु भगवान की पूजन से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। तो गणेश जी की जो भी आपके घर के मंदिर में फ़ोटो प्रतिमा है उन्हें विराजित कर लीजिए। नहीं है तो आप सुपारी की बना सकते हैं। अगर विष्णु भगवान के आपके पास फ़ोटो है तो उन्हें विराजित कर लीजिए, नहीं तो विष्णु भगवान भी आप सुपारी से बना सकते हैं। उसके बाद सभी चीज़ों को शुद्धिकरण के लिए जल का छिड़काव करेंगे हम। जल का छीटन करने के बाद सभी को तिलक लगाएंगे। देवी देवताओं को, गणेश जी को तिलक कर दीजिए, विष्णु भगवान को हल्दी का तिलक कर दीजिए, गणेश जी को रोली या चंदन का तिलक कर दीजिए।
उसके बाद माँ लक्ष्मी जी को भी हमें तिलक करना है। माँ लक्ष्मी को रोली से तिलक कर दीजिए। फिर भगवान को जनेऊ अर्पित कर दीजिए वस्त्र के स्वरूप में। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे सूत से जनेऊ बनाकर भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। मैंने विष्णु भगवान को यहाँ पर हल्दी में थोड़ी सी जनेऊ को पीला कर लिया है। फिर हम विष्णु भगवान को जनेऊ अर्पित करने के बाद नारियल को हमने श्री यानी कि माँ लक्ष्मी मानकर उनकी पूजा की है, तो नारियल को हम वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कर देंगे। उसके बाद नारियल को हमें चुनरी उड़ानी है, तो माता रानी को आप छोटी सी लाल चुनरी उड़ा दीजिए। लाल चुनरी उड़ाने के बाद कर दीजिए, आपके पास मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र पहना दीजिए या कोई भी श्रृंगार की सामग्रियाँ आप माँ लक्ष्मी जी को यहाँ पर पहना सकते हैं। इत्र ज़रूर से लगाइएगा, माँ लक्ष्मी जी को इत्र बहुत पसंद है। सभी देवी देवताओं को आप यहाँ पर इत्र समर्पित कर दीजिए, गणेश जी, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी। इत्र अर्पित करने के बाद माँ लक्ष्मी जी को गजरा पहनाना होता है, तो आप जहाँ पर नारियल हमने रखा है, नारियल के ऊपर आप फूलों से गजरा बनाकर, ये चोटी के स्वरूप में होता है, तो गजरा लगाने के बाद हम गणेश जी को फूल अर्पित कर देंगे, भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित कर देंगे, माँ लक्ष्मी के लिए भी हम पीले या लाल फूल अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास लाल फूल है तो आप माँ लक्ष्मी को लाल फूल अवश्य ही अर्पित करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल फूल अवश्य ही बहुत ज़्यादा प्रिय है। गुलाब का है तो गुलाब का कर दीजिए, गुड़हल का है तो गुड़हल का कर दीजिए। उसके बाद हमें भोग लगाना है, तो पहले गणेश जी को आप भोग लगा दीजिए, सूखा मेवा या जो मिठाई या जो भोग आपने बनाया है। उसके बाद माँ लक्ष्मी को पान के पत्ते पर अवश्य भोग लगाएं। पान के पत्ते पर आपके पास बतासा है तो बतासा लगा लीजिए, या कुछ भी मिष्ठान रख के पान के पत्ते पे माँ को भोग लगाइए। भगवान नारायण को हमने यहाँ पर गुड़ अर्पित कर दिया है। उसके बाद सुहाग की सामग्री, माँ लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी है। माघ में जितने गुरुवार पड़ेंगे उनमें से आप एक गुरुवार को ये सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पहले ही गुरुवार सुहाग की सामग्री अर्पित करें। जितने गुरुवार का आप व्रत रखेंगे, पूरे गुरुवार का आपको व्रत रखना है और एक गुरुवार को आपको सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित करनी है। उसके बाद प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती उतार दीजिए। आप कपूर से आरती उतार सकते हैं, या जो दीपक हमने यहाँ पर प्रज्वलित करके रखा है उससे भी आप माँ रानी की आरती उतार सकते हैं। गणेश जी की आरती गा लीजिए, माता लक्ष्मी की आरती गा लीजिए, या साधारण तरीके से ऐसे ही आरती कर लीजिए। उसके बाद आपको दक्षिणा अर्पित करनी है। पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा अवश्य ही चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, कुछ चीज़ों की कमी रह जाती है, तो हम दक्षिणा के स्वरूप में उन कमी को पूरा करने के लिए थोड़ा कुछ दक्षिणा चढ़ा देते हैं। उसके बाद पूजन में रही कमियों के लिए माता रानी से क्षमा प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से आपकी पूजन संपूर्ण हुई। इस प्रकार से ही आपको माघ महीने में माँ लक्ष्मी की पूजन करनी है। इस पूजन के बाद अर्थात इस पूजन से घर में धन धान्य की कमी नहीं आती है, माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती हैं। मैं आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी उचित उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस व्रत की हमें कथा भी सुननी होती है, तो कथा का वीडियो हम आपको इसी चैनल पर अलग से मिल जाएगा। आप वहां से माघ गुरुवार माँ लक्ष्मी जी के व्रत की कथा सुन सकते हैं। यह पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अवश्य ही कीजिएगा। जानकारी थोड़ी सी उचित उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी कमेंट में अवश्य ही टाइप कीजिएगा।